वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो अभी एमएमएचआरएम का पेपर हो चुका है समाप्त, ऑनर्स का पेपर हो चुका है समाप्त। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कल हम क्या बताए थे कि जो जो करवाएंगे वही आएगा, वही छप के आएगा। और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वही क्वेश्चंस आया जो क्वेश्चंस कल करवाए थे। जी बिल्कुल, अगर आप कल का भी मैराथन देख लेते तो वही सारा सेम क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन। इनफैक्ट ऑप्शंस भी सेम आए हैं पूरा। आपको विश्वास ना होता है तो देख लीजिए, यहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राइट टू एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन। प्राइस और प्रोडक्ट, सिंपल सा बात है, दो एलिमेंट लिख देना। इसके बाद व्हाट इज डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एज, पॉपुलेशन, जेंडर एक्सेट्रा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये भी कराए थे। डिफाइन ब्रांडिंग, चिल्ला चिल्ला के करवाए थे, हर एक सेशन में करवाए थे डिफाइन ब्रांडिंग। एमसीक्यू सेशन में भी करवाए थे। इसके बाद देखिए स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, कल ही तो पूछे थे। इसके बाद देखिए व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, ये भी करवाए थे। मेंशन इन टू इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ये भी करवाए थे। गिवन आइडिया ऑफ कंज्यूमरिज्म, कल ही तो करवाए थे। डिफाइन सोसाइटियल मार्केटिंग, सोसाइटियल मार्केटिंग भी करवाए थे। यहां पे करना था 5, लेकिन हम सारा का सारा क्वेश्चन करवाए थे। सारा का सारा क्वेश्चन कल के लाइव सेशन में, कल के संजीवनी बूटी में, कल के मैराथन में, वन शॉट में सब कवर है भाई, सब कवर है। सारा का सारा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद देखिए ग्रुप बी में सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जहां पे हम लोग ने सारा का सारा आपको बता दिया था। ब्रीफली डिस्कस द मैक्रो कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ये भी हम करवाए थे। मैक्रो कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? मैक्रो कंपोनेंट्स बताए थे ना आप लोगों को, पेस्टल पेस्टल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इसका कंपोनेंट्स लिखना था पूरा। इसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द ज्योग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन को एक्सप्लेन कर देते, बताए तो थे। इसके बाद स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग को एक्सप्लेन कर देते, पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस या फीचर्स को एक्सप्लेन कर देते, हो जाता। इसके बाद विच फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग हम करवाए थे ना। इसके बाद देखिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग मतलब इको फ्रेंडली मार्केटिंग, इको फ्रेंडली मार्केटिंग। इसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। भाई कमेंट कर देना अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया है। अब देखो पाप लगेगा, एग्जाम अच्छा भी गया है और तुम अगर कमेंट भी नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा। ये बताओ कि कैसा गया है तुम्हारा एग्जाम। देखो भाई, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी तो करवाए थे कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है। कल का एमसीक्यू सेशन में पूछे थे हम। इसके बाद देखिए ग्रुप सी में, ग्रुप सी में एनी वन क्वेश्चन आपको करना था। ऑलरेडी हम 10 मार्क्स का सजेशन में दिए हुए थे कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमारा 10 मार्क्स का सजेशन में ये क्वेश्चन था और आ गया। देखो जो देते हैं, जो करवाते हैं वो करते जाओ, नहीं करोगे तो पछताओगे, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखो एचआरएम, एचआरएम यहां पे देख लीजिए ग्रुप ए, ग्रुप ए में आपको 5 क्वेश्चन करना था सिर्फ, ठीक है। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन करना था। तो देखिए डिफाइन एचआरएम, ये भी तो हम करवाए थे। व्हाट आर द 2 नीड्स ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या क्या नीड्स है, हम बहुत सारे नीड्स करवाए थे, आपको तो 2 ही नीड पूछा था। इसके बाद रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होता है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जहां पे गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा रहता है कि किस तरीके से रिक्रूट करना है। इसके बाद जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन का 2 ऑब्जेक्टिव बताना था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ये सब नहीं करवाए थे क्या? सब करवाए थे, सारा का सारा चीज करवाए थे आप लोगों को। इसके बाद ग्रुप बी, ग्रुप बी में देखिए 5 मार्क्स का एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, 3 क्वेश्चन, लेकिन सारा का सारा मैच करता है। देखिए ना, आपको हम गिनवा रहे हैं ना। सबसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम करवाए थे ऑलरेडी। स्टेट द मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं करवाए थे आपको। इसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का इंपॉर्टेंस। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग भी करवाए थे आपको। इसके बाद डिस्कस एनी 2 मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो कोई भी आप कर लेते, कुछ भी कर लेते तो हो जाता। यहां पे तो 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था आपको। इसके बाद देखिए ग्रुप सी में आप लोगों को बस एक क्वेश्चन लिखना था। यहां पे लिखा है जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, तो तीनों को ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देते, हो जाता। इसके बाद अगर ये भी नहीं कर सकते थे तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस द वेरियस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये भी तो हमारा मैट में कवर था, ये भी तो हमारा संजीवनी बूटी में कवर था। तो बहुत ही अच्छा गया होगा आपका एमएमएचआरएम। तो प्लीज एक बार कमेंट कर दो भाई, एक कमेंट कर दो कि कैसा गया तुम्हारा पेपर, प्लीज प्लीज प्लीज। और लाइक करो और शेयर करो। और 8 बजे कॉस्टिंग करने आ जाना भाई, 8 बजे लेबर करेंगे, लेबर का बेसिक से लेके एडवांस तक 2 घंटे के अंदर अंदर समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।